सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का आज मनाया जा रहा है प्रकाश पर्व। प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। गुरु गोबिंद सिंह जी के सुपुत्रों के अमर बलिदान की याद में 26 दिसंबर को घोषित किया वीर बाल दिवस। प्रदेश भर में आज मनाई जा रही है दीनबंधु सर छोटू राम की पुण्यतिथि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के रिक्त पदों पर भर्ती करने का लिया निर्णय। विभिन्न विभागों, निगमों और विश्वविद्यालयों में बैकलॉग के माध्यम से भरे जाएंगे लगभग 15,000 पद। और प्रवासी भारतीय दिवस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी भारतीय प्रवासी समुदाय को शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज देश सहित दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रभात फेरी निकाली जाती है और भजन कीर्तन किया जाता है। आज के दिन गुरुद्वारों में विशेष सजावट की जाती है। इस अवसर पर देश भर में कोरोना नियमों का पालन करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में सिख श्रद्धालुओं को सप्ताहांत कर्फ्यू से छूट दी गई है, जिससे कि वे गुरुद्वारे जा सकें। 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी वर्ष से इसकी शुरुआत हो रही है। इसी दिन दोनों साहिबजादे मुगलों के साथ लड़ते हुए धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि आज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये साहिबजादों के साहस के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। वीर बाल दिवस उसी दिन मनाया जाएगा जिस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी को एक दीवार में जिंदा चुन दिया गया और उन्हें शहादत मिली। इन दोनों महानुभावों ने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। प्रदेश भर में आज कृषक दीनबंधु सर छोटू राम की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उन्होंने ब्रिटिश भारत काल में किसानों की पीड़ा और यातना को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया। सर छोटू राम की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे। सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए उनके विचार हमें सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी सर छोटू राम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें किसान कमेरे, गरीबों के मसीहा, महान समाज सुधारक, रहबरे आजम दीनबंधु बताया। प्रदेश सरकार ने विभागों में रिक्त पदों पर दिव्यांगों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। हरियाणा दिव्यांग कमीशन के आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने भिवानी में पत्रकार वार्ता में बताया कि 81 विभागों, निगम और विश्वविद्यालयों में बैकलॉग के लगभग 15,000 पद विशेष अभियान द्वारा भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को सामान्य लोगों के समकक्ष खड़ा करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आगामी सत्र के अंदर इसमें बजट में जहां हम प्रावधान करने जा रहे हैं, वहां भर्तियों का एक स्पेशल ड्राइव, विशेष अभियान दिव्यांगजन का प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह रहस्य उद्घाटन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, जिसके अनुसार लगभग 15,000 नई भर्तियां दिव्यांगजन के लिए निकलने वाली हैं, जो कि विभिन्न विभागों में, कॉरपोरेशन में, बोर्डों में निकलेंगी। दिव्यांगों ने खुशी प्रकट करते हुए सरकार के इस निर्णय की सराहना की। का जो अवसर निकाला है हमें रोजगार का, ये सबसे अच्छा मौका है, जिससे कि हमें दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का एक अवसर मिलेगा। इन बच्चों को एक हमें अच्छे मौके, अच्छी जगह पर ले जाने के लिए अच्छा ये अपना रोजगार अवसर प्रदान कर सकेंगे। अभी घोषणा हुई है कि हमारे हरियाणा राज्य के कमिश्नर जी श्री राजकुमार मक्कड़ जी ने अभी एक खुशखबरी दी है, जिसके माध्यम से जो हमारे 15,000 रिक्त पदों पे अभी भरा जाएगा, जिससे दिव्यांग बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। प्रवासी भारतीय दिवस आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रवासी भारतीयों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि हमारे प्रवासियों ने पूरी दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। साथ ही वे अपनी जड़ों से जुड़े रहे। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय प्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट के माध्यम से कहा कि अपनी मातृभूमि से दूर रहकर भारत के मान को बढ़ाने वाले सभी भारतवंशियों को प्रवासी भारतीय दिवस की हार्दिक बधाई। आप सभी भाई बहनों ने विदेशों में भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाकर भारत का नाम वैश्विक पटल पर गौरवान्वित किया है। प्रदेश का शिक्षा विभाग विद्यार्थियों की सुपर 100 योजना के तहत निःशुल्क तैयारी करवाकर राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी पुणे में दाखिला दिलवा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक नंद किशोर वर्मा ने बताया कि सुपर 100 योजना के तहत एनडीए की तैयारी करने के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नीलोखेड़ी में विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए गए। उन्होंने बताया कि 19 जिलों से विद्यार्थियों का चयन किया गया है। ये उन बच्चों के लिए है जो कि हमारी इस प्रवेश परीक्षा के लिए सेलेक्ट हुए हैं और इनकी कोचिंग अभी हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पा रहे और हम ये कोचिंग जो है ऑनलाइन करवाई जाएगी, इसलिए ये टैबलेट इन बच्चों को दिए गए। इसमें 22 जिलों में से 19 जिलों का प्रतिनिधित्व है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा कि विद्यार्थियों को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वे सेना में अधिकारी के रूप में शामिल हो सकें। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को एनडीए प्रवेश में आवेदन करने की अंतिम तिथि है। अप्रैल में पहले चरण का पेपर होगा। शिक्षा मंत्री जी ने और अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ने एक मिलकर जो है विभाग के साथ एक योजना बनवाई है और इसमें जो है एनडीए के लिए हम लोग तैयारी का कार्यक्रम कर रहे हैं। 100 बच्चों का चयन इस समय एनडीए सुपर 100 में किया गया। इन बच्चों की सबसे पहले तो इस चीज की तैयारी हो रही है कि एनडीए का एंट्रेंस टेस्ट कैसे पास करें। 11 जनवरी को जो है प्रवेश में आवेदन करने की अंतिम तिथि है। अप्रैल के महीने में एनडीए का फर्स्ट राउंड पेपर होगा और उसके लिए बच्चे जो है तैयारी करके पेपर में बैठे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनडीए का एंट्रेंस क्लियर करें। दोनों पेपर जो है वो पास। डीडी न्यूज़ हरियाणा प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से क्यूआर कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद सरकार द्वारा राज्य में कोरोना महामारी से मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा कि मुआवजा राशि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाकर उन्हें इसकी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मुआवजा राशि के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर अनुग्रह सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है। उपायुक्त ने कहा कि लोगों की सहायता के लिए जिले में हेल्पलाइन केंद्र भी बनाए गए हैं। उनको 50-50 हजार की असिस्टेंस एक्स ग्रेशिया दी जाए। इसकी कंप्लायंस में सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक हम इसको पब्लिसाइज कर रहे हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत जो आदमी बेनिफिशियरी हैं अपना फायदा उठाएं। स्कूल्स में, रेलवे स्टेशन पर, बैंक्स में डीपीआर के माध्यम से, बिल बोर्ड्स, पैम्पलेट, बैनर्स के माध्यम से हम इसको पब्लिसाइज कर रहे हैं, ड्यू पब्लिसिटी दे रहे हैं। और आज तक हमने 197 लोगों के केसेस प्रोसेस करके सरकार को भेज रहे हैं, जिनकी 30 दिन के अंदर अंदर उनको 50,000 रुपए की जो एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस है उनके अकाउंट में चली जाएगी। और फिर भी किसी आदमी को कोई दिक्कत है किसी भी किस्म की, वो डीआरओ ऑफिस में हमने रीड्रेसल सेल बनाया ग्रीवेंसेज के लिए कि जो एलिजिबल हैं 50,000 की असिस्टेंस के लिए, जिनकी कोविड से डेथ हुई है, उनके वारिस को कोई दिक्कत ना आए अप्लाई करने में, तो हमारा ग्रीवेंसेज सेल डीसी ऑफिस उनके ग्रीवेंसेज सुनने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड रोधी बूस्टर डोज लगाने का काम कल से शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जारी दिशा निर्देशों में कहा है कि बूस्टर डोज के लिए नए सिरे से पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है और जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं वे समय लेकर या सीधे कोविड टीकाकरण केंद्र जाकर ये एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। चुनाव ड्यूटी के लिए लगाए गए लोगों को अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता माना जाएगा और उन्हें कल से बूस्टर डोज मिलने लग जाएगी। केंद्र पहले ही कह चुका है कि एहतियात के तौर पर लगाए जाने वाली तीसरी डोज में वही वैक्सीन लगाई जाएगी जो पहले 2 डोज में लगाई गई थी। प्रदेश में भी कोविड टीकाकरण को लेकर किशोरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
करनाल जिले में आज 30 केंद्रों पर 5000 से अधिक बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर अभय अग्रवाल ने बताया कि जिले में अब तक लगभग 65% बच्चों को कोरोना की डोज दी जा चुकी है और उनका लक्ष्य 15 जनवरी तक प्रत्येक बच्चे को पहली डोज लगाने का है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक दिन अधिक से अधिक केंद्र बनाकर लोगों का कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वो बड़ों के मुकाबले काफ़ी अधिक रहा है और करनाल ज़िले में बच्चों ने बढ़ चढ़ के इस टीकाकरण अभियान में जो है वो हिस्सा लिया है। अब तक हम करीबन 42,000 बच्चों का टीकाकरण कर चुके हैं, पहली डोज उन सबको लगा चुके हैं, जो कि लगभग जो है वो हम लोग 65% से ज़्यादा अपने ज़िले के बच्चों को जो इस वैक्सीनेशन के लिए 3 जनवरी से एलिजिबल हुए थे उनका टीकाकरण हम जो है वो कर चुके हैं। मैं सभी बच्चों से अपील करूंगा कि अपना टीकाकरण करवाएं और कोविड से बचाव में एक अहम जो है वो भूमिका निभाएं। ANM आशा ने बताया कि हमारा प्रयास 100% कोविड वैक्सीनेशन करना है और लोगों को इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। 12 साल के बच्चों के एज ग्रुप का अब समय आया है कि इनको वैक्सीनेशन कराया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराया जाए और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सभी एज ग्रुप्स को हो रहा है। किशोरों ने बताया कि सभी के सहयोग से ही कोरोना को हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ साथ हमारा भी फर्ज है कि हम खुद कोविड टीका लगवाकर दूसरों को इसके लिए प्रेरित करें। जो हमारे मोदी जी ने सबको रिकमेंड करा है तो ये लगवाई जाए ताकि हमारी एजुकेशन प्रोग्रेस जल्दी से जल्दी खुले, हमारे इंस्टीट्यूशंस खुले, हम जाके पढ़ाई करें। 15 साल से और 18 साल के यहाँ पे वैक्सीन लग रही है। मैंने भी वैक्सीन लगवाई है, आप भी वैक्सीन लगवाए, इससे आप कोरोना से बचाव करेंगे। अपनी फर्स्ट डोज लगवाने आया था वैक्सीन, तो ये बहुत बढ़िया किया सरकार ने कि बच्चों को भी लगवाई है। कोरोना से मतलब इसे थोड़ा सा सेफ्टी हो जाती है। प्रदेश सरकार ने युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के मकसद से सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से ITI पास करने के बाद उद्यमी बनने पर उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इस योजना का मकसद प्रदेश की ITI संस्थानों से पास युवाओं को नौकरी तलाशने की अपेक्षा स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि नई योजना के तहत जिला स्तर पर 3 श्रेष्ठ उद्यमियों को अवार्ड के साथ 10,000, 7,500 और 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला स्तर के सभी 66 उद्यमी अवार्ड विजेताओं में से 3 उद्यमियों को 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को 50,000, 40,000 और 30,000 रुपए के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार के जल संरक्षण उद्देश्य की दिशा में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने जून 2020 तक भूजल स्तर तालिका की गहराई की स्थिति के आधार पर राज्य को 7 जोन में वर्गीकृत किया है। ये ग्राम स्तरीय वर्गीकरण जागरूकता पैदा करने में सहायता करेगा और वर्तमान खंड स्तरीय वर्गीकरण को अपनाने के बजाय गांवों के भूजल प्रबंधन के संबंध में नीतियों की सूक्ष्म स्तरीय योजना और उपचारात्मक कार्रवाई में उपयोगी होगा। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि जिन गांवों में भूजल स्तर कम है उन गांवों को सभी जल संरक्षण योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। अब ये वर्गीकरण भूजल के समान उपयोग के लिए किसानों के बीच जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण साबित होगा और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में कम पानी की खपत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयुष मंत्रालय ने 75 लाख सूर्य नमस्कार की पहल की है। आयुष मंत्रालय कोरोना काल में लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के लिए 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से सूर्य नमस्कार की शुरुआत करने जा रहा है। आयुष मंत्रालय की इस पहल में 14 जनवरी को दुनिया भर में 75 लाख लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। आयुष मंत्रालय की इस मुहिम में अन्य मंत्रालय को भी शामिल किया गया है। आज़ादी के 75वें साल के मौके पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन सूर्य नमस्कार आयोजित कराएगी। मंत्रालय की माने तो 14 जनवरी के दिन एक साथ 75 लाख से अधिक संख्या में लोग सूर्य नमस्कार करेंगे, जिसमें देश विदेश के लोग भी शामिल होंगे।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आयुष मंत्रालय ने इस पहल की शुरुआत की है। सूर्य नमस्कार से आम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, साथ ही कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर भगाने में आसानी होती है। सूर्य नमस्कार ऐसा योग अभ्यास है जो न केवल शरीर बल्कि दिमाग को भी मजबूत करता है। इससे पहले भी आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से लोगों की जिंदगी बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए काढ़ा, बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य रक्षक किट तैयार की थी, जिससे आम जन को काफी फायदा हुआ था। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का आज मनाया जा रहा है प्रकाश पर्व। प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। गुरु गोबिंद सिंह जी के सुपुत्रों के अमर बलिदान की याद में 26 दिसंबर को घोषित किया वीर बाल दिवस। प्रदेश भर में आज मनाई जा रही है दीनबंधु सर छोटू राम की पुण्यतिथि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के रिक्त पदों पर भर्ती करने का लिया निर्णय। विभिन्न विभागों, निगमों और विश्वविद्यालयों में बैकलॉग के माध्यम से भरे जाएंगे लगभग 15,000 पद। और प्रवासी भारतीय दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी भारतीय प्रवासी समुदाय को शुभकामनाएं। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।